हम भोली भटकी मानव आत्माओं को इसका ज्ञान और बोध कराने का प्रयास करते रहे। आज उनकी इस मेहनत का परिणाम और फल है। आज इस जंगल पहाड़ के इलाके में हजारों हजार भाई बहन अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए, अपनी जीवात्मा को अधोगति नरकों की आग से बचाने के लिए सूरज शब्द योग, नाम योग साधना की, ध्यान भजन सुमिरन की क्रिया को अपने बाल बच्चों में, घर परिवार में रहते हुए कर रहे हैं। आप जो कुछ भी मेहनत परिश्रम कर रहे हो, इससे आपका तो लाभ होगा ही, साथ ही साथ गुरु महाराज ने सारे जगत का कल्याण करने के लिए आपको जो उन्होंने हुक्म आदेश दिया और आप बराबर उस मिशन पर चल रहे हो। जिन लोगों को नामदान गुरु दीक्षा गुरु मंत्र, नाम योग साधना का शब्द कमाई का मार्ग मिल गया, जरा इसको इधर आप अपने घर परिवार में सुबह शाम कुछ न कुछ पूजा पाठ, सुमरन ध्यान भजन अवश्य ही करते होंगे। गुरु महाराज ने आपको इस जगत और संसार के कल्याण के लिए कि भाई आपके द्वारा कुछ और लोगों का भला हो जाए, शाकाहारी धर्म का संदेश सुनाने के लिए, गांव-गांव घर-घर तक ये संदेश पहुंचाने के लिए गुरु महाराज ने आपको हुक्म आदेश दिया। उनके आदेश वचन के मुताबिक अगर लोग शाकाहारी भी बन जाएंगे, मान लो उनको इस जन्म में नामदान नहीं मिल पाया, उनको गुरु दीक्षा गुरु मंत्र नहीं मिल पाया, तब भी उनकी आत्मा नरकों से बच जाएगी। क्योंकि जब आप उनको शाकाहारी बनाओगे, उनके जहन और संस्कार में सदैव जय गुरुदेव नाम गूंजता रहेगा। वो बराबर अपने जीवन में याद करेंगे कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोलने वाले जय गुरुदेव मिशन के लोग हमारे गांव में आए और उन्हीं लोगों की शिक्षा के कारण, मेहनत परिश्रम के कारण आज हम हिंसा हत्या का मार्ग छोड़कर अहिंसा के मार्ग पर आगे बढ़े, यानी शाकाहारी बने। पशु पक्षियों की सड़ी गली मुर्दा मांस खाना, शराब कबाब का सेवन करना, इस घनघोर कलयुग में अगर कोई इतना भी कर ले जाए और जय गुरुदेव नाम उसके जहन में समा जाए, भले उसको नामदान न मिले, लेकिन अगला जन्म उसको मनुष्य का मिल जाएगा। बाकी और तो जो निचली कॉन्स्टिट्यूशन, ईश्वर का कानून और नियम बना हुआ, मानव जन्म पाकर अगर कोई पशु पक्षियों की मुर्दा मांस का एक दो टुकड़ा भी खा लेता, बाकी वो कितनों पूजा पाठ करता रह जाए, सीधे उसको नरक में जाना पड़ता, या गाय बैल कुत्ता बिल्ला बन करके जन्म मरण में भटकना पड़ता। तिल भर मच्छी खाए की, कोटि गऊ दे दान, काशी करवट लय मुए, तऊ न मुक्ति निदान, तऊ न नरक निदान। कभी गंगा नहाओ जमुना नहाओ, लेकिन अगर मांस खाते रहे, शराब पीते रहे, संसार की ढेर सारी पूजा पाठ आप करते रहो, महापुरुष कहते भाई भगवान ने नियम बना दिया, आदमी का बनाया नियम होता तो चलो कुछ मौका मिलता, चांस रहता, उसमें कुछ गुंजाइश भी हो जाती। लेकिन जिस नियम कानून को खुद भगवान ने बनाया कि भाई मानव जन्म पाकर कोई मांस खाएगा, शराब पिएगा,
बुरे पाप कर्म अनैतिक कर्म करेगा, कभी उसकी आत्मा को सतगति नहीं प्राप्त हो सकती। उसको मोक्ष मुक्ति की बात तो छोड़ो, उसके मानव जीवन का भी अधिकार खत्म कर दिया जाएगा। उसको मनुष्य का जीवन खत्म, गाय बैल कुत्ता बिल्ला कीड़े मकोड़े में डाला जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये शाकाहारी धर्म का प्रचार, ये गुरु महाराज का ऐसा महामंत्र है जिसके द्वारा आप अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्त और मित्रों को, अपने गांव जवार टोले महल्ले के लोगों को आप नरक जाने से बचा सकते हो। वैसे ये काम तो सतगुरु के बिना कोई नहीं कर सकता। सतगुरु बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे। लेकिन मंत्र मूलन गुरु वाक्यम, गुरु के वचन ही महामंत्र हो जाते। चूँकि ये गुरु महाराज ने आपको वरदान दिया, वचन दिया कि भाई मेरा हुक्म है, मेरा आदेश है। आप अगर किसी को शाकाहारी भी बना लोगे और जय गुरुदेव नाम उसके जेहन संस्कार में अगर आ जाएगा, मरते समय जय गुरुदेव नाम बोल देगा, नामदानी हो चाहे ना हो, उसकी आत्मा नरक नहीं जाएगी। इसलिए आपको इसमें मेहनत करनी चाहिए। आपकी इस मेहनत से शाकाहारी धर्म के प्रचार से, जैसे पर्चा लेकर, झंडा लेकर, पोस्टर लेकर, अपना डीजल पेट्रोल खर्च करके, भाड़ा किराया लगाकर आप गांव-गांव सत्संग करते हो, शाकाहारी धर्म का संदेश सुनाते हो। आत्मा परमात्मा की गूढ़ बात, जिसको साइंस ऑफ सोल कहते, इसको तो जंगल पहाड़ में लोग कम समझ पाते। संत मत क्या है, सतलोक क्या है, अमर देश क्या है, शब्द किसको कहते, वेद वाणी, ब्रह्मवाणी, अनहद वाणी, अनहद नाद किसको कहते, कैसे सुरतें यहाँ भूल गई, कैसे निकलेंगी। अब ये विषय तो अभी बाद का है। जैसे प्राइमरी में बच्चा पढ़ने जाता, उसको पहले ABCD का खा गघा सिखाया जाता, सीधे उसको हिंदी, अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी नहीं पढ़ाई जाती। शुरुआत है शाकाहारी वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम। इन अध्यात्मवाद को जानने समझने के लिए ध्यान, भजन, सुमरन, नाम कमाई, शब्द कमाई, जिससे जीव का कल्याण होता, जिसको हम आप भजन कहते। भजन माने सूरत को, आत्मा को दोनों आँखों के बीच में जिस पॉइंट प्लेस स्थान को आज्ञा चक्र मुकाम कहा जाता। हमारी आपकी सारी स्पिरिट यानी आत्मा, जिसको संतों ने सूरत कहा, ये दोनों आँखों के बीच में सिचुएटेड है। कंठ में, छाती में, पेट में नहीं। यानी आत्मा जब इस शरीर में आई, इसको बैठने की जगह ये भी भगवान ने ही बनाया। और कहाँ बनाया? माँ के गर्भ में बनाया, कोई जान भी नहीं पाया। जब माँ के गर्भ में शरीर बनी, वहीं आत्मा के बैठने के लिए कोठरी स्वयं भगवान की बनाई। इसको आज्ञा चक्र, तीसरा तिल, छठा चक्र मुकाम कहा जाता। मुर्शिद नैनो बीच नबी है। ठीक दोनों आँखों के बीच में जहाँ आप बिंदी, तिलक, टीका लगाते हो, यहाँ देखो आत्मा को बैठा दिया। अब यहीं से आपको आत्मा को जगाना। आत्मा को जगाने का मतलब, जैसे आसमान में बादल आ गए, कोहरे आ गए। अब सूर्य नारायण आसमान में हैं, लेकिन बादल कोहरे के कारण दिखाई नहीं दे रहे। इसका ये मतलब नहीं कि सूर्य नारायण नहीं है, लेकिन सामने हमारे और सूरज के बीच में आसमान में देखो बादल आ गए, इसलिए दिन में ही सूर्य नारायण छिप गए। इसी तरह से हमारी सूरत और आत्मा, और आगे ऊपर चलोगे तो परमात्मा, बीच में ऐसे कर्मों के अज्ञान के बादल छा गए। अब सद्गुरु क्या करते? इसी को दूर करते, और दूर करने के लिए कुछ सेवा के द्वारा, कुछ भजन के द्वारा और कुछ सत्संग के द्वारा, जो वर्तमान का, प्राचीन काल में त्रेता द्वापर में भजन का रास्ता नहीं, सत्संग भी लोग कम करते थे, उसमें तपो योग से
यानी ध्यान क्रिया, जिसको दृष्टि योग साधना कहते हैं। यानी ऋषि मुनि आंख बंद करके जंगल में पेड़ के नीचे, कहीं नदी के किनारे, घर परिवार छोड़कर जंगल गए, ऐसे बैठ गए। मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, यानी अपने ख्याल ध्यान को बाल बच्चों से, हर चीज से हटाकर ये दोनों आंखों के बीच में इसको केंद्रित करते थे। कहा मेरे रंग महल चली आओ, दिखाऊं तो ही अगमगली। इसलिए त्रेता द्वापर की साधना को दृष्टि योग साधना कहा जाता। लेकिन इस साधना में ब्रह्मचर्य और उपवास का बहुत बड़ा महत्व होता था। ये साधना इतनी कठिन होती थी, इसमें ब्रह्मचर्य अनिवार्य रहता था। इसलिए ऋषि मुनि साधु सन्यासी बन जाते थे, शादी ब्याह नहीं करते थे, सीधे जंगल गए, और एक बार जंगल गए तो लौटते नहीं थे। लेकिन जब ये कलयुग लगा, अब कलयुग में व्रत और ब्रह्मचर्य और उपवास, जिसको जिह्वा और निभ्या का संयम कहा जाता। अब कलयुग के जीवों के लिए दोनों चीज़ें कठिन है। पूर्ण ब्रह्मचर्य भी रहना कठिन है और पूर्ण रूप से उपवास भी रहना कठिन है, क्योंकि कलयुग में अन्न में प्राण आ गया। 2 रोटी सुबह शाम आपको चाहिए, बहुत करोगे थोड़ा कम खाओगे। 1 दिन उपवास रह लोगे, 2 दिन नींबू के पानी पर रह लोगे। लेकिन आपसे कहा जाए 10-20 दिन रोटी ना खाओ तो आप जमीन पकड़ लोगे, कहोगे भूखे भजन न होय गोपाला। कभी ये पूजा पाठ भजन वजन, हम भूख बड़ी है कुतिया, और करे भजन में भंग, ताको टुकड़ा डाल के भजन करो निशिन। इसलिए कलयुग की साधना को शब्द योग साधना कहा जाता। त्रेता द्वापर की साधना को दृष्टि योग साधना। इसमें आत्मा जो है वेव्स ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की तरंगों को, किरणों को पकड़कर आगे बढ़ती थी। अब कलयुग में जो गुरु महाराज ने आपको साधना बताई है शब्द योग साधना, इसमें वेव्स ऑफ साउंड है। आपको शब्द की किरणों पर आगे बढ़ना, आवाज को पकड़कर। इसको इस तरह आप समझ सकते हो, जैसे मान लो कहीं जंगल में कोई घर मकान है, वहां आपको जाना है। रात में आपको अंधेरे में कहीं रास्ता नजर नहीं आ रहा, मान लो वहां से कहीं लाइट जल रही है, कोई आपको मिल गया तो बताएगा भाई देखो जहां वो लाइट जल रही है बस वहीं आप घर है, आप वहां चले जाओ। अब उस लाइट को, प्रकाश को देखते हुए आप उस स्थान तक पहुंच सकते हो। लेकिन मान लो बीच में कोई पहाड़ है, बीच में कोई दीवार आ गई, जंगल आ गया, तो लाइट नहीं दिखाई देगी। तब शब्द का सहारा लिया जाता, आवाज जिसको कहते हो। मान लो वहाँ कोई बाजा बज रहा, अब चाहे दीवार हो, चाहे जंगल हो, चाहे पहाड़ हो, प्रकाश नहीं पहुँचेगा, लेकिन शब्द जो है आपको सुनाई देगा। पहाड़ के उस पार बाजा बज रहा, सुनोगे आप। पहाड़ के उस पार बिजली जल रही, बल्ब जल रहा, नहीं देख पाओगे। प्रकाश की किरणें सीधी चलती और शब्द टेढ़े मेढ़े कहीं भी आपको सुनाई देगा। लोग कहेंगे भाई देखो ये जंगल में ये जो हाँ बाजा बज रहा, लाउड स्पीकर की आवाज आ रही, पकड़ कर चले जाओ, उसी घर में आपको जाना। इस तरह से परमात्मा के यहाँ, यानी परमात्मा को पाने के लिए अब तक संसार में सिस्टम विधान तो लोगों, लेकिन मूल चीज से जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, यानी भगवान तक पहुंचने के लिए महापुरुषों ने आज तक इस संसार में 2 प्रमुख साधन बताया। एक तो हम ब्रह्मांड में प्रकाश की किरणों को पकड़कर, प्रकाश की तरंगों के द्वारा हम भगवान तक पहुंच सकते। दूसरा शब्द की तरंगों के द्वारा। प्रकाश की तरंगों को, प्रकाश आप कहोगे भाई प्रकाश तो सूरज का भी है, प्रकाश तो चंद्रमा का भी होता, तारों का भी होता, यहाँ भी तमाम प्रकाश होते। लेकिन भगवान के प्रकाश का जिक्र महापुरुषों ने किया। जिस प्रकाश को पकड़कर आपको भगवान तक पहुँचना है, वो प्रकाश कहीं बाहर में नहीं। ये सूरज का प्रकाश तो बाहर में है, चंद्रमा का प्रकाश बाहर से देखते हो,
लेकिन भगवान के प्रकाश को देखने के लिए आपको अंदर चलना होगा। बस यही कठिनाई है। कहा मेरे रंग महल चली आओ, दिखाऊं तो ही अगम गली। आपको बाहर में नहीं अंदर में चलना। अंदर में आपको भी अंदर में कहाँ जाए, पेट में जाए कि सीने में जाए? कहा कहीं नहीं, आपको दोनों आंखों के बीच में उलटना होगा। इधर से उलट करके उधर चलो। उलट गगन कोई गुरुमुख झूले, आप उलट जाओगे यानी नीचे जा रहा। अभी माया में जा रहे, अभी रुपए पैसे धन दौलत खाने पीने छूने में। इधर आपका ख्याल ध्यान फंसा हुआ। सत्संगी हो गए तब भी, सत्संग में भी जाने के बाद आदमी कोई भजन भक्ति की बात तो कम होती। पूजा पाठ धर्म कर्म दुनिया में लोग क्यों करते कि महाराज यही कथा सुनाइए कि हमारे एक घर और बन जाए, महाराज हमको ऐसी कथा सुना के जाइए हमारी बहू को बच्चा पैदा हो जाए, महाराज ऐसी कथा सुना कर जाइए हमारी बहू को नौकरी मिल जाए, हमारी एक कोठी और बन जाए, थोड़ा फैक्ट्री कारखाना बढ़ जाए। कोई ये नहीं कहता नहीं ऐसी कथा सुना दीजिए कि हमारी आत्मा जाग जाए, हमको घंटे संग की आवाज़ सुनाई देने लगे, जिसको पकड़ कर हम ब्रह्म तक ब्रह्मांड में चढ़ जाएं। अभी ये विचार तो सत्संगियों का भी नहीं बन पाया। क्यों? इतनी बुरी स्थिति में आप यहाँ फांसे गए हो। काल ब्रह्म ने आपको यहाँ फांसा है। कभी काल दिया जीवन को धोखा, बंधे तुम गाढ़े बंधन आन। एक दो बंद इतना बंधन में डाल दिया, ऐसे कठिन जाल में आपको फंसा लिया। कहा पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र का जानो, चौथा नाती मान, नाती के फिर नाती हों तो फिर कहिए कौन ठिकान। चौलर पचरस 17 रसरी, बांध लिया तुम बहबी तान, सुख संपदा या हाट हवेली, आय बिछाया बहुबी जाल, मरे बिना तुम छोड़त नहीं, जीते भर देते नहीं कान। संत सदगुरु बहु समझावें, उनकी बातें एक न मान, अब कैसे मुक्ति बने तुम्हारी, अब भरमो 84 खान। महापुरुष कहते भाई हम तो छुड़ाना चाहते थे, छोड़ो, ये संसार झूठा है, सपना है। आप यहाँ जितना पा गए उतने परेशान हो, जितना पा गए उतने संभाल कर रखो। जिंदगी थोड़े दिन की है, अब इसमें ज्यादा क्या मांग रहे हो, क्या लेना चाहते? एक घर मकान संभाली ने, एक कोठी और दे दो, रहोगे कई कोठी में? रहना नहीं देश वीराना, ये धर्मशाला शरा है, छोड़कर आपको चलना है। जग सराय दिन 4 बशेरा, यामे काहू न काहू केरा। महापुरुष कहते भाई ये तो शराय है, पूरा संसार ही शराय है। आपके पहले भी ये जंगल पहाड़ था, खेती जमीन दुकान, तब आप नहीं थे, लेकिन ऐसा नहीं कि ये गांव खाली था। आपके बाप दादे पुरखे पूर्वज यहाँ रहते थे। वो कहते थे भाई ये जमीन हमीरा है, पहाड़ हमारा है, ये मक्के का ज्वार बाजरा का खेत हमारा है, ये घर मकान हमारा। वो लोग छोड़कर चले गए। अब आप दावा ठोंक रहे हो कि जमीन हमारी है, घर मकान हमारा है। अभी 10-20 साल के बाद आप भी निपट जाओगे। आपका भी खेल खत्म होने वाला। तब आपके बेटा बेटी कहेंगे जमीन हमारी है, ये पहाड़ हमारा है। इसी पहाड़ के लिए झगड़ा होगा। एक भाई कहेगा तूने पहाड़ ज़्यादा ले लिया, दूसरा भाई कहेगा तुम बेईमानी कर रहे हो। भाई भाई में गाली हो गई, लाठी चली, गोली चल गई, मर गए, और पहाड़ यहीं पड़ा। इसी तरह ये संसार आने और जाने का, जहाँ इस तरह आना जाना उसको धर्मशाला कहते। धर्मशाला किसी के दादा की नहीं बनती, उसमें मुसाफिर आते 2 रात रहे आगे बढ़ो, दूसरे मुसाफिर आए रहेंगे फिर आगे बढ़ो। इसी तरह अनगिनत पीढ़ियाँ इस संसार में पैदा हुई और अनगिनत पीढ़ियाँ मर चुकी, आगे भी इसी तरह जन्म मरण चलता रहेगा। इसलिए महापुरुष समझाए, गुरु महाराज भी यही समझाए कि भाई जग सराय दिन 4 बशेरा, यामे काहू न काहू केरा। ये जगत सराय है, मुसाफिर खाना, और गिना गिनाया 4 दिन आपको रहना। 4 दिन का मतलब वैसे तो 100, 50, 90 साल आप रहते हो, बैठे रहना है आप, कोई जाड़ा नहीं है।
भीग जाओगे तो कोई बीमार नहीं हो जाओगे। अपना पैसा वैसा बचा के रख लो बटुआ बैग में, नहीं तो झोली में डाल देना, लेकिन डालोगे तो नहीं आप। 10 रुपया से ज़्यादा तो देगे ही नहीं। भले बटुआ बैग में बड़ी बड़ी नोट भीग के सड़ जाए, लेकिन गुरु महाराज की दक्षिणा 10 से ज़्यादा कोई देता ही नहीं है। महंगाई कहाँ बढ़ गई, दक्षिणा का रेट वही पड़ा हुआ। 100 रुपये की साड़ी पहन रहे थे तब भी 10 रुपया। अब आमदनी बढ़ गई, 500 रुपये की साड़ी पहन तो तब भी 10 रुपया। फिर आमदनी बढ़ गई, 5000 की साड़ी पहनने लगे तब भी दक्षिणा देते हो 10 10 10, और 10 के आगे बिल्कुल बस कोई यूनियन बना लिया है कि 10 से ज़्यादा कोई नहीं देगा, 10 से ज़्यादा कोई नहीं देगा। अरे सेवा भक्ति तो भाव की होती है। आपके पास बटुआ बैग में नहीं, गरीब हो तो सबरी का जूठा बेर बहुत है। सबरी के पास कुछ नहीं था, बेर खिला के खुश कर लिया। लेकिन जिसके पास सब कुछ है, आपके जेब में बटुआ बैग में बड़ी बड़ी नोट, और आप 10 रुपया भीख देते हो। गुरु महाराज को भिखारी समझते हो। कहा गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उनका धन है नाम रतन का, फिर भी तेरा उपकार करावें, भूखे नंगे को दिलवावें। जिन्होंने आपसे एग्रीमेंट किया, इतना बड़ा आपको वचन दिया कि तुम्हारी चिंता मैं चितधारी, तुम यह चिंत धर रहो प्यारा, वह तो रूप दिखा कर छोड़ूं, तुम जल्दी क्यों करे पुकारा। गुरु महाराज जिसको नाम दान दिए, देखो एक एग्रीमेंट हो गया। वह 1 जन्म लग जाए, 2 जन्म लग जाए, भले समय कुछ लग जाए, लेकिन जिसको नामदान मिल गया, एक दिन आप धूर्धाम अमर देश सतलोक आप पहुंच जाओगे, जन्म मरण से छूट जाओगे। ये बात अलग है, कोई कसूर गलती बन गई, लेकिन जिसको नामदान गुरु महाराज ने दिया, ऐसी आत्मा कभी नरक नहीं जा सकती। इतनी बड़ी गारंटी दुनिया में कोई नहीं दे सकता। देखो गुरु नानक जी महाराज के ज़माने का एक वाक़या है। गुरु महाराज के ज़माने में जितने लोगों को उन्होंने नामदान दिया, उनका एक जीव मौज हो गई, कहीं से गड़बड़ हुआ, नरक चला गया। गुरु नानक जी महाराज ने अपनी अंतर्दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से देखा कि भाई मेरी नामदानी एक आत्मा नरक में पड़ी है, बड़े कष्ट में। नानक जी महाराज, गुरु महाराज उस आत्मा को बचाने के लिए नरक की तरफ चल पड़े। नरक के किनारे पहुंचकर, जैसे किसी नदी तालाब में किनारे बैठ करके आप अपना पैर नदी तालाब में ऐसे डालते हो, गुरु नानक देव जी महाराज ने नरक के किनारे बैठकर अपने पैर का अंगूठा पानी में डाल नरक में डाल दिया, नरक कुंड में। परिणाम क्या निकला, पूरा नरक ही सूख गया, खत्म हो गया। नानक नरक अंगूठा बोरा, सब जीवन का किया निबेरा। अब देखो एक जीव के कारण अब जितने जीव उस नरक में थे, नरक तो बहुत थे, लेकिन जिस नरक में उनकी आत्मा, एक जीव के कारण उस नरक के सभी जीव मुक्त हो गए, पूरा नरक ही खत्म हो गया। काल ब्रह्म पुरुष जो जीवों को यहाँ फंसाए हैं, अब उनको चिंता हो गई। उन्होंने अपने अधिकारी कर्मचारियों को बुलाया, गोष्ठी हुई, मीटिंग हुई, कभी अगर इसी तरह से संत लोग नरकों की तरफ आते जाएंगे तो हमने जितने नरक बनाए हैं, हिंदू धर्म में एक गरुड़ पुराण है, उसमें 52 किस्म के नरकों का बयान किया गया। सहजोबाई की किताब में 56 यानी जेल खाना, जैसे यहाँ जेल घर अलग अलग देखते हो, ऐसे जीवों को सजा देने का जेल घर नरक कहा जाता। अब 56 किस्म के नरकों का बयान हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता। अब एक नरक तो उनका खत्म हो गया। तो काल ब्रह्म पुरुष ने कहा, भाई आप कोई योजना बनाओ, अगर इसी तरह संत इस तरह आते रहे तो धीरे धीरे सब नरक खत्म हो जाएगा, और हमारे पास ऐसा कोई मसाला नहीं बचेगा कि हम फिर से नरक बना सकें, फिर जीव सब मुक्त हो जाएंगे। तब देखो वहाँ निर्णय लिया गया, आज से जिनको संतों का नामदान मिल जाएगा उनको कभी नरक मत लाना, नरक मत लाना। कहा महाराज अगर वो गलती करेंगे, कहा तब भी मत लाना। जो नामदान पा गए संतों का, अगर उनसे गलती भी है, नरक मत लाना, क्योंकि संत मानेंगे नहीं और अपने वचन के मुताबिक अपने जीव को उद्धार करने के लिए यहाँ आएंगे,
और पता चला एक के चक्कर में पूरा नरक खत्म हो जाएगा। इसलिए कहा महाराज अगर ये नामदान लेकर मछली खाने लगेंगे, हमारा नियम बना है तिल भर मच्छी खाएगी, कोई मछली मांस खाएगा नरक जाएगा। चाहे रामायण पढ़ो चाहे गीता पढ़ो, गंगा नहाओ जमुना नहाओ तीर्थ मूर्त करो, जो भी मांस खाएगा उसको सीधे नरक डाला जाएगा। कहा सबको डालना, लेकिन जिसको 5 नाम का संतों ने नामदान दे दिया उनको कभी नरक मत लाना। कहा महाराज अगर वो मांस खाएंगे मछली खाएंगे, मान लो अपने गुरु की संगत को छोड़कर गुरुद्रोही बन जाएंगे, अपने गुरु का ही अपमान करने लगेंगे। जैसा आप देखते हो आपके इस जंगल पहाड़ में बहुत से सत्संगी गुरु महाराज आते थे, धार में 10-10 हजार 20-20 हजार की भीड़ होती ताकि सब तो नामदान पाए। गुरु महाराज ने एक बार में 10-10 हजार लोगों को नामदान दिया। कोई 2-4 साल सेवा करने के बाद छोड़कर हट गए। कितने लोग तो संगत से हट गए, आपसे जय गुरुदेव नहीं बोलते लेकिन शाकाहारी बने हुए हैं। और कितने सत्संगी आपके इस जंगल में ऐसे होंगे कि जो संगत से भी हट गए, आपको देखकर जय गुरुदेव भी नहीं बोलते और जाकर के फिर गांजा पीने लगे, शराब पीने लगे, मांस मछली भी खाने लगे। और कितने ऐसे सत्संगी हैं जो गुरु महाराज और उनके गुरुद्वारे का अपमान भी करने लगे। कहा भाई इनके लिए क्या सजा होगी? कभी इनके लिए थोड़ी सी सजा, नरक नहीं, नरक तो बिल्कुल खारिज कर दिया। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, समझो इसको। कहा ऐसे जीवों को 84 के कुएं में थोड़ा सा डाल दिया जाएगा, पूरी 84 में नहीं। पूरी 84 में गए तब तो करोड़ों जन्म मरण, गाय बैल कुत्ता बिल्ला कीड़ा मकोड़ा अंडा पिंडा जुखमा जस्थावर, 4 खानों में 84 लाख बार जन्मना मरना, तब तो कितने सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत जाएंगे। कभी इनको 84 में अंश रूप से एक जन्म के लिए ऐसे डाल दिया। जस्तस 84 से काढ़ा नर देही में फिर ले डाला। कहा संतों के नामदानी जीवों के लिए जिनको नामदान मिल गया उनके लिए 84 में आंशिक रूप से बस इतनी ही सजा दी जाएगी। नियम बना दिया। जैसे मान लो कोई सत्संगी नामदान लेकर मांस खाने लगा, शराब पीने लगा, माला पूजा ना किया वहां तक तो, लेकिन मांसाहारी फिर हो गया। 2-4 साल संगत में सत्संग किया, सेवा किया। तमाम घरों में आप ऐसा देखते हो, तमाम माताएं शिकायत करती भाई हमारा बच्चा बिगड़ गया, तमाम पत्नियां कहती भाई हमारे पति गड़बड़ हो गए, फिर मथुरा ले गए गड़बड़ हो गए। गुरु महाराज से नामदान भी लिया, फिर शराब पीने लगे, मांस खाने लगे। तो देखो एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता है, आप अच्छी तरह समझ जाओगे। राधा स्वामी मिशन में जब बाबू सावन सिंह जी महाराज डेरा ब्यास पंजाब की गद्दी पर सदगुरु रूप में विराजमान थे, उनके समय का एक वाकया है। उनके आश्रम में पंजाब के एक बहुत अच्छे खास सेवादार प्रेमी वहाँ आश्रम में उनकी बड़ी सेवा करते थे। उस समय अंग्रेजों का जमाना था। बाबू सावन सिंह जी महाराज देखो विदेश से आटा चक्की मशीन मंगा लिए थे, अब वो आटा चक्की मशीन भी चलाते थे, हर तरह की सेवा। यानी बाबू सावन सिंह जी महाराज के खास सेवादारों में, जैसे गुरु महाराज के खास सेवादारों में अब नामदानी तो बहुत लोग थे, लेकिन गुरु महाराज के खास सेवादारों में कुछ ही लोग पहुंच पाते थे मथुरा में या गुरु महाराज की कुटिया में। ऐसे ये सेवादार बाबू सावन सिंह महाराज के खास सेवादार में हो गए। आगे चल करके कई साल सेवा किया खूब, लेकिन देखो एक दिन एक सत्संगी से आश्रम में झगड़ा हो गया। हो जाता, काल दाव मार दिया, एक सत्संगी से आश्रम में झगड़ा हो गया। गुरु महाराज के सामने ही झगड़ा हो गया, दोनों सत्संगी झगड़ा। अब वो आदमी उनको बहुत भला बुरा कह रहा, गुरु महाराज चुपचाप देख रहे। इस बात का उनको बड़ा कष्ट हुआ कि मान लो उसने झगड़ा किया, हमको भला बुरा कहा, गाली दिया, लेकिन गुरु महाराज कुछ नहीं बोले। इसी बात पर वो आदमी नाराज हो गया। भाई गुरु महाराज तो हमको जानते थे, मैं उनका खास सेवादार भक्त हूँ, और वो आदमी हमको सामने गाली दे रहा, झगड़ा कर रहा, और गुरु महाराज चुपचाप देख रहे। एक बार बोल देते तो आदमी मौन हो जाता।
लेकिन गुरु महाराज की मौज कुछ बोले ही नहीं। बस यही नाराज होकर अगले दिन अपना बेड बिस्तर बांधा निकल गए, छोड़कर आश्रम चले गए। और जब गए तो इतना नाराज हो गए कि सत्संग वत्संग सब खत्म, माला पूजा सब खत्म। गांव में जाकर गलत संगत में पड़कर शराब पीने लगे, फिर मांस भी खाने लगे। मांस खाने से शराब पीने से, देखो कम करो इसको भाई आवाज, तुम यहाँ क्या देखते रहते हो। मांस खाने से शराब पीने से साल 2 साल के अंदर उनके शरीर में बड़ी बड़ी बीमारी लग गई और देखते देखते कुछ ही दिन में मर गए। कुछ ही साल के अंदर उनकी मौत हो गई, भरी जवानी में मारे गए। मरने के बाद उनको कुत्ता का जन्म मिल गया। किसका जन्म मिल गया? नरक नहीं, किसका जन्म मिल गया? कुत्ते। क्योंकि कुत्ता जन्म से मांस खाता, मांस खाने की आदत, तो मांसाहारी जानवर बनाकर भगवान ने जन्म दे दिया, जन्म कुत्ते का। लेकिन चूंकि नामदानी थे, बाबू सावन सिंह जी महाराज ऐसे सदगुरु के नामदानी, देखो भूलते भटकते वो कुत्ता गुरु महाराज के आश्रम में आ गया। जैसे अपने गुरु महाराज को आप देखते थे मथुरा में, आप दर्शन के लिए लाइन लगाए खड़े हो, लेकिन गुरु महाराज की कुटिया में कुत्ते पाले जाते थे, बिल्ली भी थी, खरगोश भी था। आप दर्शन करने के लाइन में खड़े हो और गुरु महाराज की कुटिया में जो कुत्ता उनकी धोती को पकड़ करके जंघा तक चढ़ जाता था। गुरु महाराज उसको सहलाते, उसका भी भाग्य देते। आपको दर्शन के लिए लाइन लगानी पड़ रही और गुरु महाराज की कुटिया में कुत्ता उनकी धोती पकड़कर जंघा तक चढ़ जाता था। गुरु महाराज उसको दूध पिलाते थे, अपने हाथ से सर पर सहलाते थे। आत्माएं तो सब उन्हीं की है। अब देखो कुत्ता भूलते भटकते आश्रम में आ गया। बाबू सावन सिंह महाराज उस कुत्ते को चारा पानी रोटी पानी देने लगे, यानी वो आश्रम की कुटिया का कुत्ता बन गया। उसका भाग देखो, जन्म कहीं हुआ, लेकिन आज वो बाबू सावन सिंह महाराज की कुटिया का कुत्ता बन गया। इतना प्रेम हो गया कि बाबू सावन सिंह महाराज जब कभी गाड़ी में बैठकर सत्संग करने जाते थे, उनकी गाड़ी के आगे आगे थोड़ी दूर दौड़ता था, आगे पीछे। एक दिन की घटना, उनको सत्संग करने के लिए जाना, देरी हो रही, झटके से गाड़ी आगे बढ़ी, कुत्ता आगे आ गया। गाड़ी का पहिया कुत्ते के सीने पर चढ़ गया, उसकी हड्डी टूट गई, उसके मुंह से खून बहने लगा, कुत्ता तड़पने लगा। बाबू सावन सिंह महाराज ने आश्रम वालों से कहा, देखो भाई इस कुत्ते को देखना, हमको सत्संग की देरी हो रही, घायल हो गया, जरा दवा ववा कर देना। बाबू सावन सिंह उधर गए, तब तक इधर कुत्ता मर गया। आश्रम वालों ने बाउंड्री के बाहर ले जाकर ब्यास नदी के किनारे जंगल में कुत्ते को फेंक दिया। शाम को जब सावन सिंह महाराज आए, अरे कहा भाई मेरे कुत्ते का क्या हुआ? तो लोगों ने कहा महाराज कुत्ता मर गया। कहा मरने के बाद क्या हुआ? कहा हम लोगों ने आश्रम की बाउंड्री के बाहर ब्यास नदी के किनारे जंगल में फेंक दिया कुत्ता। अरे मेरे कुत्ते को जंगल में फेंक, अरे जाओ उठा लाओ। अब देखो गुरु महाराज बिगड़ गए, कहा मेरे कुत्ते को तुम लोगों ने जंगल में फेंक दिया, जल्दी उठा कर लाओ। सत्संगी दौड़े, उठा करके लाए। बाबू सावन सिंह महाराज ने बाजार से कफन मंगवाया, तेल फुलेल मंगाया, कुत्ते को नहलाया धुलाया, तेल फुलेल लगा करके बढ़िया कफन कफना कर आश्रम के अंदर, अपनी आश्रम की बाउंड्री के अंदर गड्ढा खुदवाया, वहीं दफन करवाया। और जैसे कोई मर जाता आदमी रोता, ऐसे कुत्ते की मजार पर बैठकर, कब्र पर बैठकर बाबू सावन सिंह महाराज कुछ देर गमगीन बैठे रहे। बात आई गई, शाम को प्रेमियों ने कहा गुरु महाराज एक कुत्ते के लिए आदमी मर जाता, आप कभी हम आपको गमगीन नहीं देखते, एक कुत्ते के लिए। तब बाबू सावन सिंह महाराज ने कहा भाई तुमको मालूम नहीं, ये मेरा वही पुरानी सत्संगी जो मेरे आश्रम से नाराज होकर चला गया, बड़ी सेवा किया था, मैंने नामदान दिया था। जब वो यहाँ से गया तो मांस खाने लगा, शराब पीने लगा, बीमारी पकड़ लिया, मर गया। उसके कर्मों की सजा मिली, कुत्ता बन गया। लेकिन आज उसकी सजा पूरी हुई, मैंने उसको माफ कर दिया, उसको नामदान दिया था। नामदान के प्रभाव के कारण आज उसको मैंने उसका ये 84 का चक्र खत्म कर दिया। जस तस 84 से काढ़ा, नरदेही में फिर ले डाला।
अब मैं उसको फिर मानव जन्म में ला रहा हूँ। और बता दिया फला गांव में एक चौधरी के घर में ये बेटे के रूप में जन्म लेगा। वो नामदानी लोग हैं माता पिता उसको फिर आश्रम में लाएंगे। जाएगा कहाँ? माता पिता उसको पकड़ कर आश्रम में लाएंगे, गोद में बैठा कर 2-4 साल आश्रम में आते जाते उसका संस्कार अब की पवित्र हो जाएगा। उसके अंदर अहंकार, गुस्सा, क्रोध, कुत्ते की जोनी में जाकर उसका अहंकार, गुस्सा, क्रोध खत्म हो गया। अब वो कभी अहंकार नहीं करेगा, क्रोध नहीं करेगा। जब वो थोड़ा शयाना हो जाएगा, मैं इसको फिर नाम प्रदान करूंगा, चेतना दिलाऊंगा, फिर उसको सत्संग में भर्ती करके अब की बार वो ऐसी सेवा करेगा, ऐसा भजन करेगा, इस जन्म में वो पार हो जाएगा। कहने का हमारा मतलब ये है, आप जिस गुरु के शिष्य बने हो, जिस गुरु महाराज ने आपको नामदान दिया है, सभी संतों ने इस पर मुहर लगा दिया कि ये नामदान जिसको मिल गया, एक न एक दिन आपको सतलोक पहुंचना। बस थोड़ा सा सावधानी पूर्वक आपको समय समय पर सत्संग मिलता रहे, क्योंकि भूल भरम का देश है। विद्यार्थी स्कूल में नाम लिखा लिया और पढ़ने कभी न जाए तो कभी फर्स्ट डिवीजन पास होगा? पढ़ना तो जरूरी है नाम लिखाने से। आपको नामदान मिल गया, नामदान माने रजिस्ट्रेशन, आपका जय गुरुदेव मिशन में नाम लिख लिया गया। और पढ़ने के लिए तो सत्संग में चलना पड़ेगा। बहुत काल जब कर सत्संगा तब हुई हैं सब संशय भंगा। जब भी आपको अवसर मिले सत्संग आप किया करो, सत्संगियों का सत्संग। दुनिया में तो बहुत से सत्संग धर्म कर्म लोग करते, उसको भी सत्संग कहते हैं, लेकिन उनके सत्संग में आपको क्या मिलेगा? मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, और 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे, 10-10 बोतल दारू शराब पिए जा रहे। वो भी कहते कि भाई हम भी सत्संग, हमारी भी पूजा, हमारा भी धर्म हो रहा। इसको सत्संग धर्म नहीं कहते। सच्चा सत्संग तो गुरु महाराज ने, सच्चा धर्म गुरु महाराज ने, जिसको शाकाहारी धर्म, इसी को सनातन धर्म कहते हैं। ये साइंस ऑफ सोल है, आत्मा परमात्मा का गूढ़ विज्ञान। जीव को माँ के गर्भ में कैसे उतारा गया, मौत के समय इसको कैसे निकाला जाता, कैसे आदमी से गाय में बैल में डाल देते, कैसे नरकों की आग में जलाते, कैसे देवी देवता ईश्वर भगवान का दर्शन दीदार होता, कैसे मोक्ष मुक्ति मिलती, ये सब ज्ञान वो सत्संग में प्राप्त होता। बाकी बेटा बेटी धन दौलत तो न सत्संग में जाओ तब भी मिलेगा। जो लोग नामदानी सत्संगी नहीं हैं, आप अपने गांव में देखते, आपसे बढ़िया कोठी, आपसे बढ़िया घर मकान, उनके घर में कितने लोग नौकरी पा गए। अब आप पूजा पाठ करते, सत्संग करते करते आप कहते भाई हमारा तो सब। ये संसार की अलग चीज, इसके लिए कर्म विधान अलग बना। पूर्व जन्म के कर्मों के कारण सबके प्रारब्ध निश्चित हो जाते। जो फसल बोकर किसान वही फसल काटता, कार्तिक में बोएगा चैत में काटेगा। कोई चना बो दिया चना काटेगा, कोई मटर बो दिया मटर काटेगा। अब तो भीगी गए, उठना मत आप, अब तो भीगी गए हो, देखो कब तक बरसते हैं। बरसात तो है, उसमें क्या भादों है, अभी तो कुआर तक चलता है। धन्य भाग जहाँ बरसे कुआरा, हो सकता आगे न बरसे, बरस देंगे आपकी फसल, कम से कम फसल तो पार हुए, रोटी तो मिलेगी नहीं। जंगल में खाओगे क्या आप? यहाँ कोई गंगा जमुना है, कोई ट्यूबवेल पंपिंग सेट लगा? यही भगवान अगर पानी बरसाना बंद कर दें तो धरती माता गेहूं चावल पैदा होगा। अब गेहूं चावल नहीं होगा तो खाओगे क्या आप? हिंदी अंग्रेजी खाओगे, सुर बुटाई कोड खाओगे, जंगल पहाड़ खाओगे आप, कंप्यूटर मोबाइल इंटरनेट बिजली पंखा खाओगे? अरे प्राण तो अन्न में होता, और अन्न धरती माता देती, और धरती माता तब तक अनाज देंगी जब तक ऊपर की सरकार पानी बरसाती रहेगी। अगर ऊपर की सरकार नाराज हो जाए तो नीचे की सरकार पानी बरसाएगी। अगर ऊपर के देवी देवता नाराज हो जाएं तो दिल्ली भोपाल के एमपी एमएलए पानी बरसाएंगे। अगर ऊपर ईश्वर खुदा भगवान नाराज हो जाएं तो दिल्ली भोपाल के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पानी बरसाएंगे। किसी के बस का है? इसलिए भगवान की जरूरत तो पड़ेगी आगे। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा लोगों को बताओ
कि भाई भगवान से दुश्मनी क्यों करते हो। यहाँ की सरकार आपको कुछ दे रही, लेकिन कुछ काम ऐसा है जिसको ये नीचे की सरकार नहीं कर पाएगी। आपको पानी चाहिए, आपको भोजन चाहिए, आपको हवा चाहिए, आपका जन्म मरण आत्मा परमात्मा मोक्ष मुक्ति चाहिए। इसको नीचे कोई देने वाला इंजीनियर डॉक्टर देगा। अभी कोरोना महामारी में आपने देखा बड़े बड़े डॉक्टर ही मर गए। डॉक्टर जो लोगों को जिंदगी देने का दावा करते थे, कोरोना महामारी में कितने बड़े बड़े डॉक्टर ही मर गए, अस्पताल में ताला बंद करके भाग गए। इसलिए गुरु महाराज ने कहा दुनिया को बताओ कि आपने धर्म का रास्ता छोड़ दिया। सही धर्म जानो, सही कर्म जानो, वरना नहीं तो कुदरत सबको रगड़ेगी। गुरु महाराज की वाणी है कि कुदरत है तैयार खड़ी, आगे तबाही बड़ी। कुदरत है नाराज खड़ी, आगे तबाही, और कुदरत नाराज नहीं होगी। हम लोग देखो 40 साल से बोरा पहन रहे। जय गुरुदेव मिशन में लाखों लाख लोग 40 बरस से बोरा पहनकर, पर्चा बांट कर, गांव गांव सत्संग करके अरबों अरब रुपया आज जय गुरुदेव मिशन का जनता को समझाने में, पर्चा में, पोस्टर में, झंडा में, बैनर में, डीजल में, पेट्रोल में, भाड़ा में, किराया में आज अरबों अरब रुपया खर्च हो गया। लेकिन हम लोग बेटों की शराब नहीं छुड़ा पाए। और अब उल्टी खबर मिल रही है कि बेटे तो शराब छोड़े नहीं, अब बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर दिया। क्या राम राज आएगा बताओ आप? कभी सोचा आपने कहाँ समाज जा रहा? आज बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज में हमारी बेटियां शराब पीने लगी। बेटे शराब छोड़े नहीं और बेटियों ने शराब पीना शुरू कर दिया। बेटियां शराब पीने लगेंगी, कोई माई का लाल मध्य प्रदेश में राम राज ला पाएगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी भगवान राम कृष्ण की महिमा मर्यादा बचेगी? बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी अच्छे समाज का निर्माण हो पाएगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, करप्शन, बुराई, व्यभिचार, भ्रष्टाचार कभी मिटेगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, रामायण, गीता, वेद, भागवत की इज्जत आबरू बचेगी? बेटियां शराब पीने लगेंगी, बूढ़े माँ बाप का मान सम्मान पगड़ी बचने वाली है? बताओ क्या समाज बना डाला। सती, सावित्री, सीता, अनसुईया, कर्णावती, दुर्गावती, पद्मावती, जहाँ ऐसी नारियों का हम लोग इतिहास पढ़ते, वहाँ आज हमारी बेटियों ने दारू पीना शुरू कर दिया। क्या राम राज आएगा? ये तो सीधे सीधे हम लोग देखो रावण राज की तरफ बढ़ रहे। इसलिए गुरु महाराज ने कहा भाई इनको गांव गांव जाओ, इनको बताओ भाई रास्ता भटक गए हो। न किसी को सही धर्म पता, न कर्म पता, न सही मानवता पता, न मनुष्यता पता, पूजा पाठ किसी को कुछ पता नहीं, जो मन में आया वही पूजा कर लिया। मार्ग सोई जाकर जो भावा, जिसको जो अच्छा लगा उसी को पूजा मान लेते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आज जय गुरुदेव मिशन में देखो लाखों भाई लोग टाट बोरा पहनकर, हमारे लाखों लाख भाई बहन शाकाहारी जैकेट पहनकर गांव गांव गली गली लोगों के पास जा रहे और हाथ जोड़कर उनसे अपील की जा रही कि अगर देश दुनिया को बचाना है, बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचानी है, अपनी जीवात्मा का कल्याण करना है, आत्मा को नरकों से बचाना है, अच्छे समाज का निर्माण करना है, तो अपील हो रही है कि हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब, हो जाएं सब सब। मांसाहारी नहीं, मांसाहारी तो हो ही चुके। आज 80% हिंदू भारत में मांस खाते हैं। 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में आज भारत में 1 अरब 4 करोड़ हिंदू, 18 करोड़ मुसलमान, बाकी 8 करोड़ में सभी धर्म के लोग, सिख, ईसाई, जैनी, पारसी, बौद्ध, पादरी, यहूदी, ये वो सब मिलाकर भारत में 8 करोड़। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा धर्म मुसलमानों का भारत में। दुनिया में चलोगे लंदन अमेरिका तब अलग है। भारत की स्थिति यह है 8 करोड़ में सभी धर्म, दूसरे नंबर पर मुसलमान 18 करोड़ और नंबर 1 पर हिंदुज़्म में हिंदू धर्म को मानने वाले हिंदू लोग 1 अरब 4 करोड़।
1 अरब 4 करोड़ हिंदू में, आपको सुन करके आश्चर्य होगा, 1 अरब 4 करोड़ हिंदू में आज भारत में 82 करोड़ हिंदू मांस खाते। कितने हिंदू? अब नेता लीडर ये बताएंगे? कोई बताएगा? क्योंकि खाने वाले तो ज्यादा लोग वही हैं, नेता लीडर मंत्री मिनिस्टर सब उसी में। 82 करोड़ हिंदू भारत, मुसलमान, मुसलमानों की बात छोड़ो, अभी हिंदुओं की बात हो रही। 82 करोड़ हिंदू भारत में मांस खाते, 22 करोड़ हिंदू शाकाहारी और 82 करोड़ हिंदू मांसाहारी। एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू मांसाहारी। जितने हिंदू भारत में शाकाहारी, उसका 4 गुना हिंदू भारत में मांसाहारी। पूजा वो भी करते हैं, उनकी पूजा क्या है? हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे और 1-1 किलो मछली खाए। अब इन्हीं को आपको समझाना है। कैसे समझाओगे आप? उनसे कहोगे भाई राम राम जपो, राम राम तो जपने है। का हनुमंत विपद प्रभ सोई, जबलों सुमरन भजन न हुई, न लोक बनेगा न परलोक बनेगा जब तक भजन सुमरन नहीं करोगे। बात तो सत्य है, लेकिन उनसे जब आप कहोगे भाई मछली छोड़ना पड़ेगा, शराब छोड़नी पड़ेगी, तो ये हिंदू लोग क्या कहते हैं? अरे बाबा आपकी पूजा बड़ी कठिन है, आपकी पूजा बड़ी गड़बड़ है, हम मछली छोड़ देंगे, हमारे जबान का टेस्ट बिगड़ जाएगा, हम मांस खाना छोड़ देंगे, हमारे जबान का मजा बिगड़ जाएगा, हम शराब पीना छोड़ देंगे, हमको रात भर नींद नहीं आएगी, हमको रोटी शाम को मिले न मिले, लेकिन 1 बोतल दारू हमको जरूर चाहिए। उन लोगों से आपका मुकाबला होने जा रहा। मुकाबला करोगे आप? तैयार हो? आप तैयार रहना है। आप एक बार तो तैयार होना पड़ेगा। जो भेसा उसा बनाए हो, एक बार रिवोल्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी संख्या 82 करोड़ है और शाकाहारी लोगों की संख्या 22 करोड़। आपसे 4 गुना ज्यादा हिंदू आपके धार जिले में मांस खाते हैं, मछली खाते, शराब पीते हैं। लेकिन आप चिंता मत करना, 5 पांडव जीत गए और 100 भाई कौरव हार। क्यों? उधर भगवान किरण खड़े हो गए। भगवान किरण से लोगों ने कहा कि केशव आपने पक्षपात कर दिया, कौरव पांडव भाई थे, कहीं परिवार, आपका पांडवों से भी रिश्ता, कौरवों से भी रिश्ता, अर्जुन भी आपके रिश्तेदार, दुर्योधन भी आपके रिश्तेदार, लेकिन आप एक तरफा पांडवों की तरफ चले गए। आपको यही कहना चाहिए भाई मैं किसी तरफ नहीं रहूंगा, कौरव भी मेरे रिश्तेदार, पांडव भी मेरे रिश्तेदार, आप बीच में खड़े हो गए होते। अगर ये युद्ध भी कर रहे हैं तो आपको भाग नहीं लेना चाहिए थे, एक तरफा नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था मेरा जन्म इसीलिए हुआ है, हे पार्थ बढ़ता पाप जब जब, ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर कर्म की। धर्म की स्थापना के लिए मैं संसार में जन्म लेता हूँ। मैंने अपनी अंतर्दृष्टि के द्वारा देख लिया, जान लिया, समझ लिया, आज धर्म पांडवों के पक्ष में खड़ा है, कौरव यानी दुर्योधन के पक्ष में अधर्म है, अनीति, अत्याचार, पाप खड़ा। इसलिए मैं जानबूझकर कौरवों के साथ, पाप के साथ, अधर्म के साथ मैं कैसे जाता, इसलिए मैंने धर्म का झंडा पकड़ लिया, धर्म का पाला पकड़ लिया। अब आप ये बताओ, जिधर भगवान श्री कृष्ण खड़े हो जाएंगे उधर जीत होगी कि नहीं होगी? जिधर भगवान राम खड़े हो जाएंगे रावण मरेगा कि बचेगा? मारा जाएगा, मारा जाएगा। लेकिन ये कि अभी समय है, थोड़ा समझा लो, आपके लिए कुछ मौका, कुछ भक्ति कमा लो। आपके भाषण से कोई मानने उनने वाला नहीं, बेटा बेटी नहीं मान रहे, क्या करोगे आप? आपके बच्चे यूनिवर्सिटी में अंडे खा रहे, आप शाकाहारी जैकेट पहन के समझाओ, बच्चे आपको ही समझाने लगते दादा तुम कहाँ खड़े हो। इंटेलेक्चुअल, वैज्ञानिक, भौतिकवादी युग में आदमी का बनाया जहाज आज चंदा मामा पर जा रहा है और आप शाकाहारी शाकाहारी प्रचार कर, पागल आदमी। आपके ही बेटा बेटी जिनको इंजीनियर डॉक्टर आपने भोपाल इंदौर में भेज दिया, अब वो कहते साइंस विज्ञान का रहा, मछली में विटामिन डी है, अंडा में विटामिन सी है। आप तो घर में ही झगड़ा कर रहे हो, आप क्या दुनिया को समझा पाओ। लेकिन इस बात को याद रखना, भक्ति कर लो। गुरु के आदेश का पालन गुरु भक्ति कहा जाता। बिन गुरु भक्ति शब्द में पछते।
भजन से पहले भक्ति करना पड़ता। और गुरु महाराज ने भक्ति के लिए आदेश जाते जाते दिया था कि मेरे शाकाहारी धर्म का जोर शोर से प्रचार करना। जो लोग गुरु महाराज का मथुरा में अंतिम सत्संग मार्च महीना होली पर सुनने गए थे, वो सत्संग आज भी लिपिबद्ध है किताबों में, कैसेट में। गुरु महाराज ने सारी संगत को आदेश दिया था कि मेरा ये शाकाहारी सदाचारी मानव धर्म का प्रचार प्रसार चलता रहे। इतना तेज प्रचार करना कि जमाना पलटा खा जाए। इसी से जमाना बदल जाएगा। जब वेजिटेरियन एमपी शाकाहारी मध्य प्रदेश बनेगा तभी सतयुग आएगा, रामराज आएगा। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल मध्य प्रदेश में रामराज ला पाएगा? भगवान राम के रामराज में अंडा बिकता था, भगवान राम के रामराज में शराब बिकती थी। इन नेता लीडरों से पूछो आप, भाई रामराज लाने की बात आप कर रहे हो, मध्य प्रदेश में सनातन धर्म बाने की बात भारत के बड़े बड़े आचार्य प्राचार्य शंकराचार्य चिल्ला रहे। आप मीडिया में, सोशल मीडिया पर, मोबाइल में सबके घर में देख रहे हो, सब सनातन धर्म सतयुग रामराज की बात। लेकिन इनसे पूछो कि मछली अंडा शराब कब बंद करोगे? जब तक मछली अंडा शराब की दुकानें पूरे आपके मध्य प्रदेश में बंद न हो जाएं, तब तक कभी रामराज आएगा? तब तक कभी सनातन धर्म स्थापित होगा? लेकिन इसका किसी के पास कोई उत्तर नहीं। वो लोग कहते हैं चिंता मत करो, मछली अंडा में ही रामराज ला दें। क्या कहते हैं कि मछली अंडा बंद कराएंगे, जनता नाराज हो। 80% हिंदू मांस खाते, 80% हिंदू मध्य प्रदेश में मछली खाते हैं, शराब पीते हैं। अगर हम बंद करा देंगे, हमको वोटें नहीं, हमारी तो सरकारें चली जाएगी। तो उनको तो वोट का डर लग रहा। भाई बंद कैसे करो? जानते हैं कि नहीं आएगा। मछली अंडा शराब में कभी रामराज नहीं आता। भगवान राम के रामराज को पढ़ो किताबों में, रामायण में। रामराज में कभी दारू नहीं बिकती, रामराज में कोई औरत मर्द मछली अंडा नहीं खाता, हिंसा हत्या कोई नहीं करता, पशु पक्षी नहीं मारता। लेकिन देखो ये लोग कह रहे ना इसी मिला देंगे। सब बातें हवा हवाई, फर्जी फर्जी। केवल जय गुरुदेव मिशन है। यही जय गुरुदेव मिशन आज कमर कस करके लाखों लोग बोरा पहनकर, लाखों लाख भाई बहनें शाकाहारी जैकेट पहनकर हिंदुस्तान में एक एक गांव गोद लेकर गांव गांव घर घर जा रहे। इस तरह से पर्चा बांटकर, इतने रुपए पैसे खर्च करके, अपना भाड़ा किराया खर्च करके शाकाहारी धर्म का प्रचार करता हुआ कोई संगठन मिशन भारत में नजर आता है? और कोई दूसरा दिखाई दे रहा? मिशन तो बहुत हैं, लेकिन इस तरह से प्रचार आज भारत में केवल जय गुरुदेव मिशन कर रहा। जो करेगा उसको लाभ मिलेगा। इसलिए प्रेमी भाई मानो भक्ति कर लो, बाकी गुरु महाराज की कुदरत पर छोड़ दो, गुरु महाराज के ऊपर छोड़ दो। गुरु महाराज ने कहा बच्चा मेरा काम अधूरा नहीं रहेगा, जो मैंने कह दिया एक एक वाणी पूरा होगी। कोई नहीं मेरा प्रचार करेगा, सब लोग धार में छोड़कर चले जाओ। गुरु महाराज ने कहा था मेरा काम पेड़ के पत्ते कर देंगे, मैं सूखी लकड़ी से अपना काम करा लूंगा, मैं भूत प्रेत से काम करा लूंगा। इसलिए कभी ये घमंड मत करना कि हम नहीं रहेंगे तो काम बिगड़ जाएगा। भगवान का काम आदमी क्या करेगा? भगवान वो धन्य आत्मा है जिसको भगवान ने काम के लिए चुन लिया। आपसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग धार में होंगे, आपके गांव में ही होंगे, लेकिन उनको गुरु महाराज का सत्संग समझ भी नहीं आया। लेकिन आपको गुरु महाराज ने चुन लिया, किसी जन्म का पुण्य उदय हो गया, आपको धन्यवाद देना चाहिए। घमंड नहीं, हम बड़े ज्ञानी हैं, बड़े विज्ञानी हैं, हम जमाना बदल देंगे, रामराज ला देंगे, हम लोग सज्जू ला देंगे, सबको शाकाहारी बना देंगे। घमंड करोगे तब तो गए काम से, करा कराया सब गया। जब आया अहंकार, अहंकार में सब नष्ट हो जाता। गुरु महाराज के को धन्यवाद दो कि हे गुरु महाराज आपने हमको चुना, इतनी बड़ी भीड़, इतने बड़े गांव में आपने हमको पकड़कर नामदान दे दिया, दया हो गई आपकी, मेरी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। बाकी गुरु महाराज का काम तो हो जाएगा। भगवान के ने अर्जुन से कहा अर्जुन केवल गांडीव धनुष उठाओ, आप केवल युद्ध करो, मैंने मार दिया, मैं तुम्हारे साथ हूं केशव। हे अर्जुन मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं ब्रह्म हूं। मैंने अपने चक्र तो सुदर्शन से
सभी पापी राजाओं की गर्दन काट दिया। अर्जुन कहते केशव सब जिंदा खड़े हैं, सब लड़ने के लिए तैयार। अब आप कहते मैंने मार दिया। अरे कहा मैंने मार दिया, कोई जिंदा नहीं, बस दिखाने के लिए आपके द्वारा मैं मरवाऊंगा, आपका दुनिया में नाम हो जाएगा। गुरु महाराज का काम हो गया, कोई न कोई कर देगा, बस आपको यश मिल जाएगा, जैकेट बोरा पहन के घूमते रहोगे। याद रखना, हमारी बात को याद करो, डायरी में नोट कर लेना कि कोई बोरा वाला आया था, मथुरा वाले गुरुजी का संदेश सुना कर गया। संतों के वचन कभी वृथा नहीं जाते। आगे कुछ साल के बाद, महीना नहीं, आगे कई साल बीतने के बाद एक ऐसा समय धार में आएगा कि रातों रात धार में मछली अंडा शराब की दुकानों पर बुलडोजर घूम जाएगा। क्या घूम जाएगा? बुलडोजर जानते हो नहीं जानते? अब मध्य प्रदेश में तो कम जानते, उत्तर प्रदेश चलो तो हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी साहब का बुलडोजर घूमता रहता। बाकी तो कोई बुलडोजर जा वही ना, उन्होंने बताया, एक साधु सन्यासी ने बता दिया। लेकिन अभी बुलडोजर लोगों के घर पर चलता। जब यही बुलडोजर मछली अंडा शराब की दुकानों को ध्वस्त करेगा तो समझ लो कि अब राम राज आने वाला, अभी नहीं कई साल के बाद। अभी तो प्रचार करो आप। आदमी दो ही चीज से मानता। एक गांव में कहावत कही गई है, या तो माने बात से और नहीं तो माने, नहीं तो माने। देखो हम नहीं बोले, मशीन लगी है, लेकिन क्या गड़बड़ सब बोल रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज मशीन में नहीं जा रही, लाखों लोग सुन रहे हैं। भले पानी बरस रहा, अमेरिका तक लोग देख रहे हैं। ये आपका गांव, आपका देश, आपका चेहरा मोहरा, ये पानी की बूंदें गिर रही, लोग देख रहे हैं। और ये भी ताजुब लोग कर रहे होंगे कि इतनी बरसात में धार जिले में, और लोग भीग करके सत्संग में इतनी देर से घंटों से बैठे सुन रहे। ये भी आपने एक इतिहास रच दिया। ये मामूली बात नहीं, नेताओं का भाषण कोई भीग कर सुनता है? कोई सुनेगा? भगवान की कथा में भी उठकर आदमी भाग जाएगा। लेकिन आज आपने गुरु भक्ति का परिचय दिया अपने गुरु महाराज के नाम पर, और देना भी चाहिए, क्योंकि आपने वादा किया है कि चाहे अग्नि में मुझे जलना पड़े, चाहे कांटों पर मुझे चलना पड़े, चाहे छोड़ के देश निकलना पड़े, रहे ध्यान है आपके चरणों में। लेकिन ये नहीं कि मथुरा छोड़ के भाग जाओ। मथुरा में आफत है, अरे बाबा मथुरा नहीं, क्यों नहीं जाओगे? अरे मथुरा में तो बम चलने वाला, मथुरा में गोली चलने वाली, अरे बाबा हम मथुरा नहीं जाएंगे, वहाँ हमारा कत्ल हो जाएगा। अरे कत्ल हो जाएगा, पार हो जाओगे, गुरुद्वारे में मारे जाओगे, मुक्ति मिल जाएगी। लोग तीर्थों में जाने के लिए, मरने के लिए, लोग सोचते भाई हम बद्रीनाथ केदारनाथ, आपके बाप दादे गंगा गोदावरी में मर जाते, तीर्थ करने जाते। लोग कहते मुक्ति मिल गई। क्या मिल गई? मुक्ति। मर गए पहाड़ में, मुक्ति मिल गई। मिलती है कि नहीं मिलती कौन जाने। ये तो गुरु महाराज का गुरुद्वारा है, वहां गुरु महाराज की दरगाह में अगर मर भी जाओगे आप सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओ। आपका जन्म मरण छूट जाता, लेकिन आप कमजोर निकल गए, डर गया। किसी ने आपको कह दिया कि मथुरा जाओगे, मारे जाओगे, गोली चलेगी, बम चलेगी। आज तक मथुरा में किसी की जान गई? कोई मारा गया? कोई गाय बछड़े मरे? लेकिन चंदा तो आपने दिया नहीं। कई साल बीत गया, गायों के लिए दाना चारा पानी की आपको याद आई? गुरु महाराज कहते थे मेरी प्यारी गायें हैं, हे बच्चा मैं भीख मांगूंगा, लेकिन अपनी गायों को मैं भूखे नहीं मरने दूंगा। न इसको कसाई के हाथ बेचूंगा कि कसाई ले जा करके काट डाले और ये आत्माएं नरक चली जाएं। ये मेरी प्यारी गायें हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं भीख मांग करके इनके चारा पानी का इंतजाम करूंगा। आज भी मथुरा की गौशाला जिंदा है, हजारों हजार गाय बछड़े, आपके चंदा चुटकी से सेवा हो रही है। आपने दिया तब भी खुश, नहीं दिया तब भी खुश, अब से भी लाइन में लग जाना, क्योंकि गुरु महाराज की प्यारी गायें हैं। हिंदू धर्म में गाय की सेवा का बड़ा पुण्य माना जाता। आप गुजरात में चले जाओ, गुजराती भाई लोग सुबह उठ करके पहले बाजार में जाते हैं, घास का एक बंडल खरीदते, कोई गाय माता ला करके उनको खिलाते, नहीं घास मिली तो थोड़ी सी रोटी, इसके बाद घर में जाकर तब नाश्ता करते। अब मध्य प्रदेश में तो अलग नियम है, गुजराती और धार्मिक है। गुजराती वो ज़्यादा शाकाहारी होते हैं गुजरात में,
इसी कारण से महात्मा गांधी गुजराती थे। देखो लंदन अमेरिका तक पढ़ने गए लेकिन मांस नहीं खाए। महात्मा गांधी जीवन भर शाकाहारी रहे। उसी गुजराती मूल के आज हमारे प्रधानमंत्री, देखो दिल्ली में प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठ गए लेकिन प्रधानमंत्री बीड़ी तक नहीं पीते हैं। संस्कार होता, बाप दादे घर परिवार में कोई मांस खाता ही नहीं। गुजरात में गांव के गांव शाकाहारी, और वहीं देखो प्रधानमंत्री का जन्म वो भी शाकाहारी, बचपन से शाकाहार क्या कोई करेगा। इसी तरह संस्कार बनता जिस परिवेश में, जिस माँ बाप के घर में हमारा आपका जन्म होता। टोला मोहल्ला गांव गिराव, अब सब दोस्त बच्चे आपके चले गए, सब दोस्त शराब पी रहे, अंडा खा रहे, जुआ खेल रहे, तो आपका भी बच्चा गड़बड़ हो सकता। इसलिए कहा जाता है बच्चों को सत्संग से जोड़ो आप। जमाना बड़ा खराब है, मेजॉरिटी गंदे लोगों की हो गई, गलत संग सोहबत में चले गए, गंदी आदत हाथ से निकल जाएंगे। इसलिए अपने संगत से जोड़ो उनको भी सत्संग में, उनके पढ़ाई लिखाई का नुकसान न हो। लेकिन संडे है, मंडे है, दशहरा दिवाली छुट्टी, या कभी कभी सत्संग उनको लाया करो, इससे उनका संस्कार बनेगा, पढ़ाई भी अच्छी करेंगे, मन बुद्धि शुद्ध रहेगा, लोक बनेगा, परलोक बनेगा, अच्छी नौकरी भी पालेंगे गुरु महाराज की दया से। लेकिन बिगड़ेंगे नहीं। बाकी तो सब लोग बिगड़ जा रहे हैं, पढ़े लिखे हो गए, अच्छी नौकरी मिल गई, बूढ़े माँ बाप को मरने के लिए छोड़ देते हैं। पढ़े लिखे लोग मामूली गलती कर रहे हैं क्योंकि संस्कार नहीं बना, सत्संग नहीं मिला। सठ सुधरे सत्संगति पाई। संस्कार जो है सत्संग से बनता, इसलिए गुरु महाराज ने ये सत्संग सभा, ये देखो सत्संग स्थापित करके गुरु महाराज ने आपके ऊपर, संसार के ऊपर कितनी दया कर दिया। अगर सब लोग अपने अपने गांव में सत्संग करने लगे, गुरु महाराज के शाकाहारी संदेश को स्वीकार कर लें, थोड़ा बहुत सुमरन ध्यान भजन करने लगे, नाम कमाई, तो हम लोग इस संसार को स्वर्ग बना सकते हैं। और उसी का प्रयास जारी है। अब कब तक मेहनत करनी, करते चलो आप। अगर मान लो बीच में कोई मर भी जाए, अब क्या फर्क पड़ता। लाखों लोग सत्संगी मर गए, कोई फर्क। लाखों सत्संगी कोरोना में ही मर गए, कितने बेचारे। अब तक कितने सत्संगी मारे जा चुके, बड़ी सेवा किया, भक्ति किया, हमसे आपसे ज्यादा दान दक्षिणा चंदा चुटकी दिए, खूब प्रचार किया, सब कुछ। उनकी भी इच्छा थी कि हम सतयुग देखेंगे, राम राज, लेकिन मर गए। क्या उनकी मेहनत बेकार जाएगी? नहीं, बेकार नहीं जाएगी। उस मेहनत के द्वारा उनकी आत्मा के लिए आत्मधन का अनमोल खजाना तो इकट्ठा हुआ। इसी सेवा भजन भक्ति से आपकी आत्मा अधोगति से बचेगी। भजन भक्ति का कोटा पूरा हो गया तो सीधे सतलोक निकल जाओगे। अगर कोटा अधूरा भी रह जाएगा, किसी अच्छे सत्संगी के घर में आपका फिर दोबारा जन्म हो जाएगा। अगले जन्म में भक्ति कमा लेना, बच्चा बनकर पैदा होंगे, जवान बनोगे, फिर जवान बनोगे, अच्छी शरीर मिल जाएगी, अच्छा घर मकान मिल जाएगा। अगले जन्म में भजन भक्ति सेवा सत्संग करके अपने गुरु भक्ति का कोटा पूरा कर लेना, परमार्थ का। अगले जन्म में निकल जाना। अब एक जन्म तो इंतजार करना ही पड़ेगा। धोखा हो गया, हम लोग धोखा खा गए। एक जन्म इंतजार करना। अभी सतलोक जाने का कोई चांस नजर नहीं आ रहा। इस तरह से आप रगड़ा झगड़ा करते हो, इस तरह से एक दूसरे की निंदा चुगली में फंसे हो। सत्संगी ही सत्संगी की निंदा चुगली में। जब तक इतने गंदे विचार हैं, गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग, अच्छी सोच, अच्छा चिंतन, अच्छा व्यवहारिक जीवन, परमात्मा के यहाँ चलने के लिए निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। कोई कपट नहीं, कोई भेद नहीं, कोई दुराव नहीं, मन इतना निर्मल, कोई काम नहीं, क्रोध लोभ मोह अहंकार बैर ईर्ष्या निंदा चुगली, जितने गंदे अटपटे विचार, सब वासनाएं, सब कूड़ा कचरा साफ। मन बिल्कुल निर्मल हो गया, उदारवादी बन गए, करुणामयी बन गए, दयालु बन गए, दयावान बन गए। तब जाकर के घंटे संग की आवाज प्रकट होती है। ये हमारी आत्मा को चुंबक की तरह पकड़ेगी और सूरत को पकड़ करके ये स्वर्ग वैकुंठ होते ही ब्रह्मांड की तरफ लेकर के इस नाम की डोली शब्द के जहाज में बैठ करके हमारी सूरत आत्मा ब्रह्मांड की तरफ चलती है। शब्द शब्द पौड़ी हम रची, चढ़ी चढ़ पहुंचो नगरी सच्ची। एक सीढ़ी जाएगी, दूसरी आएगी, ऐसे जैसे
सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते ऊपर चढ़ जाते हो। ऐसे आवाज की सीढ़ी बनी, घंटा शंख आपको ले जा करके छोड़ दिया ईश्वर के देश में। फिर बादलों की गरज मिल गई, मधुर मधुर गरजे घनघोरा, प्रिया हेंडर पैमन मोरा। ब्रह्म के देश में पहुंच गए गगन मंडल त्रिकुटी। फिर मिल गई सारंगी की आवाज, ले गई। इस तरह से शब्द शब्द सीढ़ी, जैसे ट्रेन बदली जाती है एक स्टेशन से, भाई ये ट्रेन आगे नहीं, यहाँ छोड़ो दूसरी पकड़ लो, आगे जाएगी, लेकिन टिकट यही मिल जाता। ट्रेन रास्ते में बदल लो लेकिन टिकट तो मिल गया। तो टिकट तो गुरु महाराज ने आपको नामदान दे दिया। यही नामदान अब आप दिखाते चलो, कोई रोकेगा नहीं, न काल रोकेंगे, न माया रोकेंगे, न ब्रह्म रोकेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, लेकिन घंटे संग की आवाज सुनना यानी भजन का बनना थोड़ा सा कठिन जरूर होता, क्योंकि इसमें गुरु की महिमा से ही होगा। का खींचे सूरत गुरु बलवान, का भाई आप कितनों कान में उंगली डालो जिंदगी बीत जाए, लेकिन अगर गुरु की दया ना हो, कहीं भजन खुलने वाला नहीं, किसी को घंटे संग की आवाज सुनाइए नहीं देगी। इसलिए कहते भाई गुरु खुश होंगे, उनकी भक्ति करो, आदेश का पालन। माँ बाप खुश होते हैं जब आप माँ बाप की बात का पालन करते हो। माँ बाप को खिलौना देंगे, मिठाई देंगे, बढ़िया कपड़ा देंगे। अब माँ बाप को नाराज कर दोगे आप तो माँ बाप ही डंडा उछड़ी मारते। ऐसे सदगुरु दयालु होते, उनको खुश करना चाहिए। उनके आदेश पर अपनी मनमानी करोगे आप। इसलिए कहा सदगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई। गुरु महाराज आदेश देकर गए कि बचना और दुनिया को बचाना, तुम्हें सत्संगी और संसार में आदर्श बनना है। अमर संदेश सदगुरु का हमें चरितार्थ करना। आपको गुरु महाराज कमर बाणी घर घर तक पहुंचाना है। लोगों को शाकाहारी संदेश सुनाकर, शाकाहारी बनाकर सनातन सच्चे धर्म पर लाना, ये गुरु महाराज का हमारे आपके लिए प्रमुख आदेश है आज की तारीख में। इस शाकाहारी धर्म के प्रचार में सब लोग लगे रहो, लग जाओ। इसके बाद देखो आपका भजन भी बनेगा, लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा। बोलो जय गुरुदेव। देखो आप थके नहीं, वही थक गए, उनका पानी वानी खत्म हो गया। कब तक बरसेंगे? अब ज्यादा बरसने वाला समय तो आगे आ रहा है। इतना बरसेंगे बंदे नहीं होंगे, तब हाहाकार मच जाएगा। क्यों? गुरु महाराज ने कहा भी भाई आपने बाढ़ नहीं देखा, अभी आपने सूखा नहीं देखा, भूकंप नहीं देखा, अब ये चीजें तो आगे आएगी। लेकिन आज तो देखो आप डटे रह गए मैदान में। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते। हमारे इस धार संगत में जिनके घर पर देखो यहाँ हम लोग रात में रहे, हमारे भाई अमर सिंह जी, अमर सिंह भगत, देखो पूरे घर के लोग कितने प्रेमी, कितना श्रद्धा, कितनी भक्ति। पूरे घर के लोग रात भर जाग जाग कर सबके लिए भोजन भंडारे का, खाने पीने सोने का इंतजाम करना। हम भाई भगत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते। उनके गांव जीवार के लोगों को, रिश्तेदार, दोस्त मित्र, सबके सहयोग से देखो ये सत्संग सभा आज सफल हो रही है। दूर दूर से चलकर, पूरे धार जिले के कोने कोने से चलकर, अपना डीजल पेट्रोल खर्च करके, भाड़ा किराया लगाकर, इस विपरीत मौसम में भीगते भागते आप लोग आए, समय का दान दिया, कार्यक्रम को सफल कराने में सहयोग दिए। हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसी तरह प्रेम सद्भाव बनाए रहोगे, हम लोग एक दिन अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अभी देखो भंडारे का कार्यक्रम मथुरा में 20 से 24 दिसंबर तक होगा। 5 दिन लगातार सुबह शाम आपको सत्संग सुनने को मिलेगा। कोई भी भाई बहन चाहते हो वे हमारी भी आत्मा का कल्याण हो, हमारी आत्मा नरकों से बचे, हमको भी जन्म मरण से छुटकारा मिले, तो भंडारे के इस कार्यक्रम में आप मथुरा आने की कोशिश करना। तारीख याद रखना। ये अपने पूज्य दादा गुरुजी महाराज के मान सम्मान में गुरु महाराज के जमाने से ये भंडारे का कार्यक्रम मथुरा आश्रम पर गुरुद्वारे पर मनाया जाता। अब की इसकी तारीख है 20 से 24 दिसंबर तक। बोलो जय गुरुदेव। बस 2 मिनट समय आपका और लिया जाएगा। अब एक छोटी सी प्रार्थना होगी, आप बोलना, और कोई सेवा भेंट दान दक्षिणा आपको देनी है
तो गुरु महाराज की गायों के लिए रजिस्टर भी जा रहा, और आज के सत्संग के लिए ये गुरु महाराज की वरदानी झोली भी आपके बीच में जा रही, दोनों सेवाएं डालकर आप महान पुण्य के भागीदार बन सकेंगे। लेकिन इतना जरूर याद रखना कि सब लोग 10 रुपया मत देना। अगर बटुआ बैग में बड़ी बड़ी नोट है, थोड़ा उसको, अरे गरीब हो तो गरीबी वाली सेवा, और अमीर आदमी हो तो अमीर वाली सेवा। 10 लाख की कार में आए 10 रुपया, 20 लाख की कार में आए तब भी 10 रुपया, साइकिल से आए तब भी 10 रुपया, मोटरसाइकिल से आए तब भी 10 रुपया, सब बराबर बराबर। इसलिए थोड़ा सा देना। आप प्रार्थना बोलो और ये दक्षिणा दो। सबके लिए भोजन भंडारे का इंतजाम है। धीरे धीरे यहाँ भोजन प्रसाद लेकर ही अपने अपने घरों को प्रस्थान करेंगे। अभी देखो यहाँ मन से उतरने के बाद ये बगल में हमारी गाड़ी खड़ी है सफेद रंग की। अभी करीब 1 घंटा हम गाड़ी में रहेंगे। किसी भाई बहन को नजदीक से मिलना है, आकर के आप गाड़ी में मिल सकते हो। इसके बाद हम रतलाम जाएंगे। कल का कार्यक्रम रतलाम में और परसों का कार्यक्रम इंदौर में। ऐसे करते करते आगे बढ़ते जाएंगे। 127 दिन का कार्यक्रम, यानी 10 दिसंबर तक ये कार्यक्रम लगातार चलेगा। फिर